जय हिंद साथियों, मैं विनीस पारा सर। स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत के साथ खेल कर दिया है। और इस बार साथियों उन्होंने खेल ऐसा किया है जिसको सहन नहीं किया जा सकता। और जो हमारी सरकार किसी भी तरीके से अमेरिका को जवाब देने से डर रही है, या हमारी देश की सरकार को ये लालच है कि अमेरिका के साथ, हाँ, मानते हैं अमेरिका हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनके साथ ट्रेड डील को लेके जो नेगोशिएशन चल रहे हैं वो फाइनल स्टेज में है, लेकिन इनके आज के समय काम ऐसे हैं अमेरिका वालों के कि इन्हें जवाब देना अब बनता है। साथियों, आपको पता है आज के समय अमेरिका और भारत की टेंशन हाई है। इन्होंने हमारे नाविकों को मार दिया जो मर्चेंट शिप पे काम करते थे। साथियों, अब इन्होंने एक बार फिर से खेल किया है। जैसा आप सभी को पता है, इस समय भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के अंदर हैं, G7 की मीटिंग में भाग लेने के लिए गए हुए हैं। कल G7 की मीटिंग का साथियों पहला दिन था और आज लास्ट दिन है, आज खत्म हो जाएगी। कल G7 की मीटिंग में पहले दिन साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते नजर आए। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने साझा की, जिसमें देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ को मुंह करके खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री जी नी के सामने ठीक खड़े होकर जो अन्य अतिथिगण थे उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप मुंह फुला के एक तरफ को एक तरफ को देख रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करते हुए नजर आए। हालांकि हैंडशेक भी हुआ, छोटा सा हैंडशेक भी हुआ, लेकिन बहुत ही कोल्ड टाइप का था। लेकिन साथियों, आज दूसरा दिन G7 की मीटिंग का है और आज भारत और अमेरिका के बीच में बायलैटरल मीटिंग होनी है। और इस मीटिंग से कुछ घंटे पहले, यानी कि इंडियन समय के अनुसार साथियों शाम को 6:30 बजे होगी। और इससे 6-7 घंटे पहले अब अमेरिका का जो वॉर डिपार्टमेंट है, यानी कि जो इनका युद्ध मंत्रालय है, जिसका पहले जैसे अपने यहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री है, अब इनके यहाँ पे वॉर डिपार्टमेंट है। पहले इनके यहाँ पे भी डिफेंस मिनिस्ट्री होती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं इन्होंने इसका नाम बदलकर युद्ध मंत्रालय कर दिया। अभी साथियों युद्ध मंत्रालय ने जो इंडो पैसिफिक कमांड थी अमेरिका की, इसका नाम चेंज करके इन्होंने कर दिया है यूएस पैसिफिक कमांड। हालांकि साथियों यहां पर यही एक बात मुद्दा नहीं है, इन्होंने भारत के नक्शे के साथ भी छेड़खानी की है और जो पूरा कश्मीर है आज के समय इन्होंने पाकिस्तान का दिखा दिया है। क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथियों के साथ साझा कीजिए। हमारे लिए आपकी तरफ से बहुत बड़ी मदद होगी। साथियों, आप देख सकते हैं कि आज के समय जो अमेरिका का युद्ध मंत्रालय है, इन्होंने इंडो पैसिफिक इनकी जो इंडो पैसिफिक कमांड है इसका नाम चेंज करके अब इन्होंने कर दिया है यूएस पैसिफिक कमांड। हालांकि साथियों डोनाल्ड ट्रंप जब 2000 ये इन्होंने पहले इस कमांड का नाम पहले से ही पैसिफिक कमांड था। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ही इस कमांड का नाम चेंज करके इंडो पैसिफिक कमांड इन्होंने नाम किया इसका, क्योंकि चाइना को और नॉर्थ कोरिया को काउंटर करना था। दूसरी चीज साथियों यहाँ पर यह है कि आप ये मैप देख सकते हैं, इनकी जो युद्ध मंत्रालय है इन्होंने भारत के मैप के साथ छेड़खानी की है। और इसमें जो पूरा कश्मीर है आप ये देख सकते हैं, पूरा कश्मीर इन्होंने पाकिस्तान को दिखाया, पाकिस्तान का दिखाया, क्योंकि आज के समय डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के साथ यारी है। और जो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं ये ईरान के साथ डील में जो आज के समय अमेरिका की मदद कर रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप उसका उपहार पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दे रहे हैं। तो इन्होंने साथियों भारत के मैप के साथ भी छेड़खानी की है और भारत का पूरा जो हमारा जो कश्मीर है पूरा का पूरा पाकिस्तान का दिखाया है। अब साथियों बात करते हैं इंडो पैसिफिक कमांड जो इन्होंने नाम चेंज किया है। यदि हम साथियों इंडो पैसिफिक कमांड का इतिहास देखें तो इसकी स्थापना साथियों 1 जनवरी 1947 को जो पैसिफिक कमांड की इन्होंने नींव रखी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे हैरी एस ट्रूमैन ने की थी। इंडो पैसिफिक की कमांड यानी कि पैसिफिक कमांड की स्थापना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रूमैन ने की थी 2018 में। साथियों इसी पैसिफिक कमांड को डोनाल्ड ट्रंप ने आकर इसका नाम इंडो पैसिफिक कमांड रखा, क्योंकि इन्हें चाइना को काउंटर करना था, क्योंकि चाइना इस समय तक काफी ताकतवर हो चुका था। साथियों जो इंडो पैसिफिक कमांड है ये इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन तक फैला हुआ है और ये साथियों पृथ्वी का जो सरफेस है इसका 52% यानी कि 52% इसके अंडर एरिया आता है। यहाँ पर ये इसकी स्थापना क्यों की गई, इसका कारण क्या था? चाइना नॉर्थ कोरिया को काउंटर करना था। इस पैसिफिक कमांड के अंदर साथियों दुनिया के 36 देश आते हैं और इसका जो काम था चीन उत्तर कोरिया पर नजर रखना, दूसरा समुद्री मार्गों की सुरक्षा करना और
क्षेत्र में शांति स्थापित करना। लेकिन आज के समय साथियों, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये इन्होंने जो अपनी पहली टर्म में जो भी काम किए थे, ये उन्हीं को पलट रहे हैं। अब इनका साथियों कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि चाइना के साथ आज के समय अमेरिका अपनी डिस्टेंस जो इनके दोनों के बीच में आ गई थी, अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी लेटेस्ट चाइना की विजिट भी हुई थी। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना से कहीं ना कहीं ये वादा करके आए हैं, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक कमांड थी, इससे चाइना बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था और ये वादा करके आए थे कि हम कोई ऐसा मूव नहीं चलेंगे जो आपके खिलाफ हो। और कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति का साथियों सपना है कि दुनिया में दो पावर हैं आज के समय, चाइना और अमेरिका, इसलिए G2 बनाया जाए। इसलिए साथियों आप देखोगे कि इन्होंने इंडो पैसिफिक कमांड का नाम चेंज करके यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया, ताकि चाइना को ये ना लगे कि ये कमांड तो चाइना और नॉर्थ कोरिया को घेरने का काम कर रही है। दूसरा साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा का पूरा कश्मीर आज के समय पाकिस्तान का दिखा दिया है इनके युद्ध मंत्रालय में। अब ऐसे समय में साथियों, आज भारत और अमेरिका की बायलैटरल मीटिंग होनी है शाम को 6:30। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत अभी भी, जो भारत एक ट्रेड डील के चक्कर में अमेरिका को कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। यहाँ पर हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो अमेरिका से इतना डरता है, या तो इनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं या इनके कारोबार हैं, कि यदि अमेरिका को नाराज कर दिया तो इनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्या अब सरकार को आगे बढ़कर देश के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये तो अब हमारी जो संप्रभुता है उसी पे ही ये, उसी में ही उंगली करने लगे हैं। क्या आज जो भारत और अमेरिका की बायलैटरल मीटिंग होनी है, इसमें ये सारे मुद्दे अब प्रधानमंत्री जी को डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखने चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि रिलेशन खराब होते हो, लेकिन बात अब, पहले तो इन्होंने टैरिफ का हमें डर दिखाया कि यदि आपने रसिया से ऑयल खरीदा तो हम आप पे 500% टैरिफ लगा देंगे। उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने हमारे नाविक मार दिए, और अब हमारे जम्मू कश्मीर को ये पूरा पाकिस्तान का दिखा रहे हैं। तो मतलब अब हद हो चुकी है। और आपको क्या लगता है साथियों, कि आज प्रधानमंत्री जी को ये सारी बातें अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने रखनी चाहिए कि नहीं चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। तो साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक पर। बहुत बहुत धन्यवाद।